students, how are you all? I hope you all are fine. My name is Parul Rana and I'll teach you Hindi. So let's start with the chapter प्यासी मैना। एक थी मैना, वह नीम के खोखल में रहती थी। नीम का पेड़ बगीचे में था। बगीचे में एक नल भी लगा था। मैना रोज़ बगीचे में कीड़े मकोड़े ढूंढती, उन्हें खाती और नल से पानी पीती। एक दिन बड़ी गर्मी थी। मैना को ज़ोर से प्यास लगी। मैना उड़कर नल पर जा पहुंची और चोंच आगे बढ़ाई। तो क्या था कि यहाँ पे एक मैना की बात हो रही है और मैना कहाँ रहती थी? एक नीम के पेड़ के खोखल में। और नीम का पेड़ कहाँ था? बगीचे में। और बगीचे में एक नल भी थी। मैना क्या करती थी? रोज़ कीड़े मकोड़े खाती थी, नल से पानी पीती थी। और एक दिन क्या थी? बहुत गर्मी थी और उसे बहुत ज़ोर से प्यास लगी थी। तो वो उड़कर नल पर गई और अपनी चोंच आगे बढ़ाई, लेकिन नल तो सूखा पड़ा था। निराश होकर मैना वहाँ से उड़ी और आम के पेड़ पर जा बैठी। वहाँ उसे एक तोता मिला। मैना ने कहा, तोते भाई, मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी है, पानी कहाँ मिलेगा? तो जब वो नल पे गई तो नल तो सूखा हुआ था। तो वो निराश होकर वहाँ से कहाँ गई? आम के पेड़ पर जा बैठी। वहाँ एक तोता था और उसने तोते से क्या कहा कि तोते भाई, मुझे बहुत प्यास लगी है, पानी कहाँ मिलेगा? तो उसने तोते से क्या पूछा कि तोते भाई, पानी कहाँ मिलेगा? तोता बोला, पास ही जामुन के पेड़ के नीचे घड़ा रखा है, उस घड़े से लोग पानी पीते हैं। कुछ पानी गिरकर पास ही एक गड्ढे में इकट्ठा हो जाता है, चलो वहीं चलकर पानी पिए। तो उसने क्या बोला तोते ने कि जामुन के पेड़ के पास एक घड़ा रखा है जिसमें से सब लोग पानी पीते हैं और उससे गिरकर पानी एक गड्ढे में इकट्ठा हो जाता है, तो वहीं जाकर पी लेते हैं। मैना और तोता उड़कर जामुन के पेड़ पर पहुंचे। पेड़ के नीचे घड़ा तो था, लेकिन वहाँ कोई आदमी ना था, गड्ढा भी सूख गया था। तो जब वो जामुन के पेड़ पे गए तो वहाँ पे घड़ा था पर ना कोई आदमी था और गड्ढे का पानी भी सूख गया था। मैना और तोते ने जामुन के पेड़ पर एक कबूतर देखा। मैना ने कबूतर से पूछा, कबूतर भाई, हमें बड़ी प्यास लगी है, पीने के लिए पानी कहाँ मिलेगा? तो जब वहाँ कोई नहीं दिखा तो उन्हें जामुन के पेड़ पे कौन दिखा? एक कबूतर। तो कबूतर से क्या पूछा कि कबूतर भाई, बहुत प्यास लगी है, पानी कहाँ मिलेगा? कबूतर ने कहा, वह लाल ईंटों वाला मकान है ना, उसके आंगन में रोज़ एक औरत कपड़े धोती है। फर्श की दरारों में पानी जमा हो जाता है, चलो वहाँ चलकर पानी पीते हैं। तो कबूतर ने क्या कहा कि सामने एक लाल ईंटों वाला मकान है, वहाँ रोज़ क्या करती है? एक औरत कपड़े धोती है और ज़मीन की फर्श की दरारों में पानी इकट्ठा हो जाता है, तो वहीं जाकर पी लेते हैं। मैना, तोता, कबूतर तीनों साथ साथ उड़ते हुए लाल ईंटों वाले मकान में जा पहुंचे, लेकिन कपड़े धोने वाली महिला जा चुकी थी। फर्श की दरारों में जमा पानी भी सूख गया था। तोता परेशानी से बोला, भाई अब क्या करें? तो जब वो उड़कर उस मकान पे गए तो वहाँ से औरत जा चुकी थी कपड़े धोने वाली, और फर्श की दरारों में जो पानी था वो भी सूख गया था। तो निराश होकर, मतलब परेशान होकर, तोते ने क्या कहा कि भाई अब क्या करें? मुझे तो ज़ोर की प्यास लगी है, मैना ने कहा। तो मैना ने क्या कहा कि मुझे तो बहुत प्यास लगी है। कबूतर बोला, चलो इधर उधर उड़कर पानी ढूंढे। तो उसने क्या कहा कि चलो इधर उधर जाके देखते हैं। मैना, तोता और कबूतर तीनों साथ साथ उड़ चले। कुछ देर बाद वे पीपल के एक पेड़ पर उतरे। वहाँ बहुत सारी गौरैया बैठी थी। वे सब खूब मज़े से चहचहा रही थी। चिर चर चिर। क्या हुआ फिर? जब वो तीनों एक साथ उड़े तो कुछ देर चलने के बाद वो पीपल के पेड़ पर जाकर उतरे, जहाँ पर बहुत सारी गौरैया चहचहा रही थी, मतलब आपस में बैठी थी, चहचहा रही थी, गा रही थी। कबूतर गौरैयों के पास जाकर बोला, गुटरगू गुटरगू, अरे गौरैयों, तुम सब आज इतनी खुश कैसे हो? एक गौरैया ने बताया, हम सब अभी अभी नहाकर आए हैं। मैना ने अचरज से कहा, नहाकर? तुम्हें नहाने के लिए पानी कहाँ से मिला? गौरैया ने कहा, वह देखो, वहाँ आओ मेरे साथ। तो कबूतर ने गौरैया से क्या बोला कि आज तुम इतनी खुश कैसे हो? तो गौरैया ने कहा कि हम तो नहाकर आए हैं।
तो मैना ने अचरज से एकदम से सरप्राइज होके शौक में पूछा कि तुम्हें नहाने को पानी मिल कहाँ से रहा है। तो गौरैया ने कहा कि आओ मेरे साथ। बाग में बहुत से गमलों में फूल खिले थे और आसपास बहुत सी झाड़ियाँ भी उगी हुई थी। झाड़ियों की छाया में एक बड़ा सा मिट्टी का कुंडा पानी से भरा हुआ रखा था। तो बाग में क्या था, बहुत सारे गमले थे जिनमें फूल खिले थे, आसपास झाड़ियाँ थी और उन झाड़ियों की छाँव में एक बर्तन में पानी रखा हुआ था। तोता जोश में बोला, देखो देखो, कुंडे में से हुदहुद पानी पी रहा है। कबूतर ने कहा, एक गिलहरी भी है। तो तोते ने एकदम से क्या कहा कि हुदहुद पानी पी रहा है, कहाँ से, कुंडे से। और कबूतर ने क्या कहा कि एक वहाँ गिलहरी भी है। मैना ने पूछा, यह कुंडा वहाँ किसने रखा। गौरैया ने बताया, एक छोटे लड़के ने रखा है, वह इसे रोज पानी से भर देता है। मैना, तोता, कबूतर तीनों उड़कर कुंडे के किनारे जा बैठे। उन्होंने खुशी खुशी अपनी चोंच साफ और ठंडे पानी में डाल दी और जी भरकर पानी पिया। तो गौरैया ने क्या बताया कि एक छोटा लड़का उसे वहाँ रोज भर के रखता है। तो वो तीनों वहाँ गए, उन्होंने उस साफ और ठंडे पानी में अपनी चोंच डाली और जी भरकर पानी पी लिया। शब्दार्थ, खोखल, पेड़ के तने में बनी खाली जगह। परेशानी, दुख, निराश, दुखी। कुंडा, पानी में रखने का चौड़े मुंह का मिट्टी का बर्तन। अचरज, हैरानी, जोश, उत्साह। दरार, फर्श की ईंटों के बीच की खाली जगह। अभ्यास, खंड का मौखिक। प्रश्न 1 सही उच्चारण करो। ढूंढती, पहुंची, वहां, पिए, ईंट, आंगन, गुटरगू, झाड़ियां। प्रश्न नंबर 2 बताओ, नीम का पेड़ कहाँ था? बगीचे में। मैना रोज बगीचे में क्या करने जाती थी? इधर उधर से कीड़े खाने और नल से पानी पीने। मैना ने तोते से क्या पूछा कि मुझे बहुत प्यास लगी है, पानी कहाँ मिलेगा? मिट्टी का कुंडा किसने रखा था और उसमें पानी कौन भरता था? एक छोटा बच्चा। प्रश्न नंबर 3 सही उत्तर पर टिक का निशान लगाओ। मैना रहती थी नीम के खोखल में। मैना खाती थी कीड़े मकोड़े। आम के पेड़ पर मैना को मिला तोता। खंड ख लिखित। प्रश्न नंबर 4 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आप खुद से करेंगे। भाषा ज्ञान। प्रश्न नंबर 5 नीचे लिखे शब्दों को अनुस्वार अथवा अनुनासिक लगाकर पुनः लिखो। ढूंढती, ढूंढती, ईंट, ईंट, इसमें लगेगा अनुस्वार। चोंच, इसमें भी अनुस्वार, चोंच। झाड़ियाँ, झाड़ियाँ, अनुनासिक। वह, वहा, अनुनासिक। आंगन, आंगन, अनुनासिक। प्रश्न नंबर 6 वर्ण कर्म से लिखो। च, छ, ज, झ, ञ। तो क्या होगा? चल, छाया, जामुन, झाड़ियाँ, ना। प्रश्न नंबर 7 रंगीन शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य पुनः लिखो। मेरी बहन घर गई, मेरा भाई घर गया। उसकी माताजी आ पहुंची, उसके पिताजी आ पहुंचे। दादाजी ने काम कर लिया,
दादी जी ने काम कर लिया। नाना जी अभी अभी आए हैं। नानी जी अभी अभी आई है। प्रश्न नंबर 8, बहुवचन लिखो। ईंट ईंटें, दरार दरारें, बात बातें, आँख आँखें, औरत औरतें, दुकान दुकानें, चीज़ चीज़ें, चोंच चोंचें। प्रश्न नंबर 9, प्रत्येक शब्द के सामने उसके समान अर्थ वाले शब्द छांटकर लिखो। रोज, प्रतिदिन, साफ, स्वच्छ, बगिया, उपवन, जमा, इकट्ठा, जोश, उत्साह, घड़ा, मटका, पेड़, वृक्ष, खुश, उत्साह। खंड ग, पशु पक्षियों को उनकी आवाज़ों से रेखा खींचकर मिलाओ। कौआ, काव काव, मधुमक्खी, गुनगुन, कोयल, कुहू कुहू, बिल्ली, म्याऊ म्याऊ, बकरी, मैं, बंदर, खों खों। पशु पक्षी प्यासे ना रहें उसके लिए आप क्या क्या करेंगे? तो बच्चों ये प्रश्न आप खुद से करेंगे। निम्नलिखित पंक्तियां पूरी करो। पाखी पाखी पानी पी, आजा आजा पानी पी, देर ना कर पानी पी, जल्दी जल्दी पानी पी। तो बच्चों हमने ये पूरा पाठ अच्छे से कर लिया है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो आप इस पाठ और इनके प्रश्नों की प्रैक्टिस घर पे करते रहिएगा।